हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट हम रियल एनालिसिस का टॉपिक लिमिट ऑफ ए फंक्शंस पढ़ेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, तो इसकी हम ट्रिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसकी 3 डेफिनेशंस हैं। फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन n वेरिएबल्स। अगर हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं n, तो इसका डेफिनेशन क्या है, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर एन। एस किसका सबसेट है, आर एन का। देन ए मैप एस अप्रोचेस टू आर, आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन n वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है, एफ आर स्क्वायर टू आर, एफ अब फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स वाई इज नॉट अप्रोचेस टू 0,0, नॉट इक्वल टू 0,0, 0 एक्स वाई इक्वल टू 0,0। ये क्या इसकी एग्जाम्पल है। सेकेंड क्या डेफिनेशन इसकी, फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल की, फंक्शंस फ्रॉम आर एन टू आर। पहले क्या थी हमारे पास, आर स्क्वायर टू आर, अब हमारे पास क्या है, आर एन टू आर, आर एन। मतलब इसकी जो लिमिट है वो क्या है, दोनों की सेम है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, लेट एफ फ्रॉम आर एन टू आर सच दैट एफ x1 x2 xn, मतलब हमारे जो फंक्शंस के वेरिएबल्स कितने हैं, xn, ऐसे ही हमारे इसके भी कितने होंगे वेरिएबल्स n, मतलब phi1 phi2 अप टू सो ऑन phi n, वेयर phi i हमारा क्या होगा, rn टू r। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या होगी, एफ आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, मतलब ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम। पहले क्या था, डिफरेंट, आर स्क्वायर टू आर वन। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है और यहाँ पे कितने हैं, 1 वेरिएबल। यहाँ पे दोनों क्या है हमारे, सेम है, मतलब इसकी जो रेंज है वो दोनों की क्या है, सेम है। सच दैट इसका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्योंकि हमारे पास रेंज कितनी है, आर स्क्वायर, तो इसमें भी कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। 2 वेरिएबल हमारे क्या हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड, जेड एक्स, ऐसे ओनली 2 वेरिएबल होंगे क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, 2 है। वेयर phi1 हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और phi2 हमारा क्या होगा, x माइनस वाई। ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है बाद में हम एग्जांपल्स में यूज करेंगे। थर्ड क्या है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर एम। अब इसकी जो लिमिट है वो क्या है, चेंज होगी। पहले हमारी क्या थी, सेम थी, एन एन, अब क्या है, एन टू एम। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, अब इसमें n वेरिएबल्स होंगे और इसमें m वेरिएबल्स होंगे। लेट f फ्रॉम आर एन टू आर m सच दैट f ऑफ x1 x2 xn किसके इक्वल होगा, phi1 phi2 phi m। तो इसमें क्या है हमारे n वेरिएबल, फंक्शन में n वेरिएबल्स हैं और इसमें कितने हैं, m वेरिएबल्स। ऊपर क्या था, दोनों में सेम वेरिएबल्स थे, और ऊपर क्या था, इसमें 2 वेरिएबल थे और इसमें 1। देखो n वेरिएबल्स। सो इसकी 3 डेफिनेशंस थी। ये कौन सा टॉपिक है हमारा, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। आई होप आपको तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गए हों। अब इन तीनों डेफिनेशंस के सम एग्जांपल्स रीड करते हैं हम। सो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, अब हम क्वेश्चंस में चेक करते हैं कि किसकी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, किसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती।
तो आपको ये भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे कि CSIR नेट में या IIT जेन में। तो आपको चेक करना आ सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, f ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0 0 एक्स वाई इक्वल टू 0,0। तो इसका मेथड क्या है इस क्वेश्चन का, लिमिट ऑफ ए फंक्शन का, y को किसके इक्वल पुट कर देना है हमने, mx में। ये हमने MSc मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर में किया था कि लिमिट्स को कैसे एग्जिस्ट करवाते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या था, y इज इक्वल टू mx। जहाँ पे भी हमारा y है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, mx में पुट कर देना है। पूरी लिमिट को हमने किस में चेंज कर दिया, वेरिएबल x में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे पुट कर दिया, x को कॉमन निकाल दे, यहाँ पे क्या आ गया, mx 1 प्लस m। अब हमारी लिमिट क्या बन गई, x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की भी लिमिट क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो क्या आ गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी। न्यूमिनेटर में देखो कितनी डिग्री है, 1 + 1 2, और डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2/1 बन गई। इसका मतलब जहाँ पे भी डिग्री हमारी 2/1 बन जाए तो वहाँ पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये हमारी क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम पूरा निकाल के देखें कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है, 1 + 1 2, और यहाँ पे कितनी है, ओनली 1 डिग्री है, तो 2/1 डिग्री आ गई, वहाँ पे हमेशा लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो बन गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं याद हो रही पेपर में तो सीधा हमने क्या करना है, y इक्वल टू mx पुट करके देख लेना है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है हमारे पास, f ऑफ x, y वेयर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0 0, अगर एक्स वाई किसके इक्वल है, 0,0 के। अब देखो इसकी डिग्री क्या बन गई, 1 + 1 2, ये देखो ना हम डिग्रीज को प्लस करते हैं, 1 + 1 2 अपॉन नीचे कितनी डिग्री है, 2। अब 2/2 की डिग्री बन गई। अब इसको चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर 2/1 डिग्री थी तो क्या करती थी, लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती थी। तो फिर से वही मेथड, y इज इक्वल टू mx पुट कर दिया, यहाँ पे पुट किया तो क्या बन गया, x प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो 1 + m स्क्वायर, एक्स की वैल्यूज खत्म हो गई तो m अपॉन 1 + m स्क्वायर है, ये तो m में बच गई, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं बनी, क्योंकि लिमिट क्या बन गई हमारी, यूनिक आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर 2/2 डिग्री है तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पीछे क्या था, अगर हमारी डिग्री क्या है, 2/1 है, तो हमारी जो लिमिट है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी हमारा पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारी ऊपर न्यूमिनेटर क्या हुआ, छोटा, और नीचे अगर हमारा बड़ा हुआ, देखो कितनी है, 1 + 1 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिग्रीज हमारी क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है, तो 1 x की पावर 1 1 और y की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 कितना बन गया, 2, और नीचे कितनी है हमारी, 3 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया ना, अब इसको 3 + 3 नहीं कर सकते हैं, तो कितनी डिग्री बन गई, 2/3। मतलब न्यूमिनेटर हमारा क्या हो गया, छोटा, और डिनोमिनेटर बड़ा। इसको चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। फिर से वही मेथड, y को हमने क्या पुट कर देना है, mx पुट किया तो क्या आ गया, x mx एक्स स्क्वायर एज इट इज, y को पुट किया है mx, तो m की पावर 3 x की पावर 3, कॉमन क्या आ गया, यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन आ गया, नीचे कितना रह गया, 1 + m³, स्क्वायर के साथ एक x बच गया हमारा। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे m/0,
ज़ीरो, नीचे ज़ीरो है तो वो क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाए तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका कंक्लूज़न क्या हुआ, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना कि इसका कंक्लूज़न क्या हुआ। देखो कंक्लूज़न क्या हुआ, डिग्री अगर 2/1 है जैसे फर्स्ट एग्जांपल में थी तो उसकी लिमिट क्या करेगी, हमेशा एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि n ग्रेटर देन d तो वो हमेशा क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जो भी एग्जिस्ट होता है ना वो हमेशा याद रखने होता है कि अगर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा हुआ तो उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, अगर इक्वल है तो भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, अगर लेस देन है तो भी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। कब एग्जिस्ट करेगी, कि जब न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। जैसे कि ये एग्जांपल थी, जैसे कि यहाँ पे कितनी थी 1 + 1 2 और नीचे कितनी डिग्री थी 1 थी, तो इससे हमारी जो लिमिट थी वो हमेशा एग्जिस्ट कर रही है। कोई भी एग्जाम्पल हो तो हमेशा यही मेथड लगाना है, हमने क्या लगाना है, y = mx पुट करके देखना है। आपने ये अच्छे से नोट कर लेना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूटी फंक्शन में लिमिट कैसे एग्जिस्ट करवाते हैं। सो आई होप आपको लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्लियर हो गया। जब भी लिमिट ऑफ कंटिन्यूस जब भी हमने लिमिट चेक करनी है तो क्या कर देना है, अगर आपको ये मेथड नहीं याद हो रहा, ट्रिक नहीं याद हो रही, तो आपने क्या कर देना है, y = mx पुट करके देख लेना है। एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि अगर n ग्रेटर देन d है तो हमारी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, अगर इक्वल है तो एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लेस देन है तो भी डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ क्या है, अगर डिग्री नॉट सेम है तो भी डज नॉट एग्जिस्ट। और एक चीज़ ये भी याद रख लेना, अगर n लेस देन d है मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फंक्शन। अगर n ग्रेटर देन d है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर n ग्रेटर देन d है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।